नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियां अपने अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कोई यात्रा पर निकले हैं तो कोई जनता के साथ संवाद कर रहे हैं तो कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी भी अब पूरी तरह से बिहार में एक्टिव मोड में आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी शहनवाज आलम आज पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया पहुंचने के बाद उन्हें कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। इसी बीच कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसका नेतृत्व पूर्णिया के जिला अध्यक्ष नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह ने किया। देखिए, शहनवाज आलम ने अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स भी देते नजर आए, कैसे 2025 की विधानसभा चुनाव जीतना है और कैसे हम लोग पूरी तरह से जनता के दिल पर राज करें। उन्होंने साफ तौर से हिदायत दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि एक एक जनता के बीच पहुंचिए और कांग्रेस पार्टी की खूबियों को जनता के बीच बताइए। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार प्रभारी शहनवाज आलम जी पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दे रहे हैं, हम लोग कैसे 2025 की विधानसभा चुनाव जीतेंगे और कैसे एक एक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलकर कांग्रेस पार्टी की विस्तार को लेकर चर्चा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, छोटू सिंह ने कहा कि हर हाल में इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से आलाकमान का आदेश का पालन करते हुए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। इसी के साथ शहनवाज आलम ने मीडिया से बातचीत करते हुए न कि सिर्फ नीतीश कुमार पर भड़के हैं बल्कि तेजस्वी यादव को भी खुला चेतावनी दे दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सीट बंटवारे से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए हमें अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा, हम लड़ने को तैयार हैं। यानी साफ तौर से कहें तो तेजस्वी यादव को भी खुली चुनौती मिला है, साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी भड़कते हुए नजर आए। देखिए, कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है और नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद तमाम जो 7 विधायक हैं वो बीजेपी कोटे से मंत्री पद के शपथ लिए। इसके बाद सियासत शुरू हो गई। अब कांग्रेस भी अड़े हाथ लिए हैं और नीतीश कुमार पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए बीजेपी अब बिहार में पूरी तरह से प्लान सेट कर लिया है। लेकिन बीजेपी और एनडीए की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तमाम तरह की बातें प्रभारी शहनवाज आलम कहे हैं। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी श्री कृष्णा लवरू जी के निर्देश पे मैं यहाँ आया हूँ और मेन उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन की समीक्षा करना है। संगठन की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, गठबंधन से लेकर तमाम मुद्दों पे इन भावनाओं को महासचिव और अध्यक्ष तक पहुंचाना और संगठन में जो लूप होल्स हैं, कमियां हैं, उनको चुस्त दुरुस्त करके आगामी समय में होने वाले चुनाव के लिए अपने लोगों को तैयार करना, यही मुख्य उद्देश्य है। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पार्टी के महासचिव कृष्णा लवरू जी ने कल इस बात को कहा है कि सम्मानजनक सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना। अब इसका अर्थ आप लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं से भी एक इंच छोड़ने को तैयार नहीं है। जहां हमारा हक बनता है, अधिकार बनता है, जिन जिलों में जिन लोगों के लिए हमने पिछली सरकारों में बहुत कुछ किया है, उनकी आकांक्षा है कि कांग्रेस पार्टी उनके यहाँ से चुनाव लड़े, तो हम उसके मद्देनजर हर जगह अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के उप प्रभारी शहनवाज जी का कार्यकर्ताओं के साथ जिला में बैठक रखा गया था। इसमें काफ़ी मजबूत लोग पार्टी में ज्वाइन भी किए हैं, जिसमें अरविंद सिंह जो पूर्व शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक, वो भी ज्वाइन किए हैं और यादव महासभा के अध्यक्ष जो हैं वो भी ज्वाइन किए हैं। लाल मोहन चौधरी जी ज्वाइन किए हैं और आज बैठक में हमारा जो प्रदेश के तरफ से जो पार्टी का विस्तार हुआ है संगठन के लिए, उसका भी आज हम लोग घोषणा भी करेंगे कि उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष जो प्रदेश से आया है उसको आज हम लोग सबको एक सर्टिफिकेट देंगे और पार्टी में मजबूती लाने के लिए पूरा बृहद पैमाने पर
तैयारी की चर्चा होगी। जो शाहनवाज साहब आए हैं, उसके बाद हमारे जो बिहार के प्रभारी बने हैं कृष्णा लवारू जी, वो भी आएंगे अगले महीने, तो उसमें विस्तार पर कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। क्या लगता है चुनाव की तैयारी यहाँ से शुरू हो गई है? चुनाव तो 2025 में होना है और चुनाव का तैयारी तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है। उसी के तैयारी के चलते हमारे जो बिहार के प्रभारी आए हुए हैं, उसी का समीक्षा होगा और कैसे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़े, कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट लाए और हम लोग का महागठबंधन का सरकार बने, इसके लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं।